वैसे हमारे 200 लोगों की गैदरिंग होने में कुछ ही मेंबर कम है, हम चाहते 200 लोगों की गैदरिंग हो जाए, इसलिए मैं थोड़ा लेट कर रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा बालाजी, और 200 लोगों का आपका डिजर्व करते हैं, और मिनिमम 200 है ये। और मैं एक छोटी सी इंफॉर्मेशन देना भूल गया था कि जितने भी साथी हमारे दार्जिलिंग टूर पे आए, सभी साथियों ने बहुत एंजॉय किया वहाँ पर। और एसवीएन इस तरह के टूर भविष्य में देता रहता है, और जस्ट आपके 1 महीना बाद यानी कि दिसंबर 25 तारीख तक क्वालिफाई करिए, फिर हम न्यू ईयर सेलिब्रेशन करेंगे दिल्ली के अंदर। और हमने वहाँ पे 3 नए पोस्टर लॉन्च किए थे, वो तीनों पोस्टर आज आपको मिल जाएंगे, थाईलैंड वाला भी और हमारा परिवर्तन यात्रा वाला भी और हमारा दिसंबर टूर वाला भी। तो सभी साथियों ने बढ़ चढ़ कर वहाँ पे एंजॉय किया, खूब मस्ती की, मजा आया। और जितने भी साथी वहाँ पर थे, आप अपने घर पे सभी पहुँच चुके हैं। सभी वो फोटोज जितने भी आपने वहाँ पे क्लिक किए, वीडियोस अपने ग्रुपों के माध्यम से शेयर करेंगे, और सोशल मीडिया पे उनको सभी साथी शेयर करेंगे आपके फेसबुक के ऊपर। और आपके पास लगभग इतना मसाला है कि आप उससे लगभग 10 से 15 दिन तक खूब अपना प्रमोशन कर सकते हैं। तो थैंक यू, वेलकम अगेन मिस्टर बाला सर, कंटिन्यू करें। यस यस यस। तो 8:11 है, अभी मैं चैट हम अब जो है ऑफ कर देते, ना तो लोग चैट करते रहेंगे। ठीक है, लास्ट में आपसे दोबारा फिर हम बात करेंगे। यस, तो अभी हमारे साथ कितना लोग हैं? अभी 200 लोग हमारी हो चुके। तो जो लोग शुरू में आए, जो लोग बाद में, सभी तमाम मेंबर का आज के सेशन में हार्दिक अभिनंदन। यस, इसको शेयर करते, एंड आपके कोई भी साथी लीडर का अगर आना अभी बाकी है तो उन्हें भी आप इनवाइट करते रहिए। हमारी होस्ट हमारी साथ है, अगर आप स्क्रीन देख पा रहे हैं तो मुझे जरूर बताइएगा। क्या हमारी स्क्रीन देख पा रहे हैं आप? यस सर, यस, ओके, थैंक यू। तो आज के सेशन में दोबारा फिर से हार्दिक अभिनंदन। यस, जल्दी जल्दी सेशन आज खत्म करेंगे हम, क्योंकि हमें एक शादी प्रोग्राम अटेंड करना है। एंड दरअसल हमारी शादी प्रोग्राम जो अटेंड करना है, हमारी एमडी साहब की शादी अटेंड करना है, क्योंकि आज एमडी सर हमारी घर के बाजू में ही है। बिल्कुल, अभी कुछ देर पहले उनसे हमारी बात हुआ। स्टार्ट करते। संघर्ष जीवन, इससे डरना नहीं, लड़ना है। एक बहुत ही एक फंटास्टिक वर्ड है मेरे नज़र में। हमारी जिंदगी में संघर्ष करते हैं। संघर्ष उनसे नहीं कहते जो हम डंडा लेके एक दूसरे से पिटाई करते, लड़ाई करते, उसे संघर्ष नहीं करते। हमारी जो दैनिक जीवन है या हमारी जो परिस्थिति है जिंदगी का, हर एक चीज के ऊपर मैटर करते हैं, और मैटर के तहत यानी कि संघर्ष करना पड़ता है। अगर हम आप आम इंसान है, मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हो, तो आपके लाइफ में कुछ है या नहीं है मुझे नहीं पता, लेकिन संघर्ष जरूर है। कई बार आपने देखा होगा, घर में नमक खत्म हो जाता, नमक लाते हो, फिर पता लगे अगले दिन हल्दी खत्म हो जाता, पता लगे अगले दिन लड़का के बच्चे के पढ़ाई के ट्यूशन के खर्चा देना है, रेंट देना है, पता नहीं कितनी सारे संघर्ष भरी जिंदगी, संघर्ष के दस्तर हमारी जिंदगी में है। और मैं आपको बता दूं, संघर्ष के वक्त में आप अनाथ हो, क्योंकि आप अगर बुरी परिस्थिति में जिंदगी गुजार रहे हो, अगर आपकी स्थिति सही नहीं है, कोई भी बंदा आपको साथ नहीं देता। आपको आजू बाजू के आपके रिलेटिव, आपके पड़ोसी, आप एक बार एनालाइज करो, अगर आपके बुरा दिन है तो बुरा दिन के साथी कोई नहीं होना चाहते। अगर आपके कोई साथी बंदा है, आपके पड़ोसी है, बहुत ही बुरे दिन से गुजार रहा है, गरीबी हालत में जी रहा है, या आप उनके साथ जाना चाहोगे कहीं? आपको भी डर रहेगा, आगे उसके साथ रहोगे, क्या पता कुछ मांग ना ले। ठीक उसी की तरह इसको उल्टा भी हो सकता है। अगर हमारे साथ भी ऐसे ही हो, जब हमारे पास पैसा नहीं है, घर में दाना नहीं है, घर में चूहा कूद रहा है, भूखा में मर रहा है, क्योंकि जब विकट परिस्थिति, जब गरीबी आते ना, नाते रिश्तेदार, अड़ोसी पड़ोसी सारे खिड़की दरवाजे से निकल जाते। संघर्ष के वक्त आप अनाथ होते, हमेशा हमेशा याद रखना। भाई पेन चलाए मत करो, अगर आपको मीटिंग अच्छा नहीं लग रहा है तो आप यहाँ छोड़ के जाओ, पेन मत चलाया करो। आपको हमारी लीडर साथ में आपको निकाल देगा, हमें हमेशा याद रखना, ठीक है ना।
जो सेशन आपका अगर अच्छा नहीं लग रहा है, आप आराम से घर जाओ, आराम से रोटी खाओ, आराम से आप एंजॉय करो, आपके बच्चा आपके लिए वेट कर रहा, ठीक है। यस, संघर्ष एक ऐसी परिस्थिति है, अगर आप देखोगे जो बहुत सारे प्रॉब्लम हमारी जिंदगी में जुड़ा हुआ होते हैं। कई सारे लोग आपने देखा होगा लाइफ में रोटी ठीक से नहीं खा पाते, नमक रोटी भी खा लेते हैं। देखो, मैं उन लोगों की बात नहीं कर रहा जो अमीर इंसान है, मैं बात कर रहा हूँ एक मिडिल फैमिली जैसा पर हम। तो हमारी जिंदगी के दस्तान क्या कहे, आप इस सेशन के बाद बहुत ही खूबसूरत तरीका से आप समझ पाओगे। अगर वहां से अगर आपको निकालना है, कुछ ना कुछ तो अलग करना पड़ेगा मेरा दोस्त। आप जो भी काम कर रहे हैं, यहाँ पे एक चीज हम बोलना चाहूंगा, जो भी काम कर रहे हो ना, उस काम के अंदर अगर उस काम के अंदर आप अपने आप को 10 साल 15 साल दे चुके हो, फिर भी अगर आपकी जिंदगी में कोई तरक्की नहीं है, फिर भी अभी भी वही संघर्ष भरी जिंदगी जी रहे हो आप, तो उस काम को छोड़ो मत। उस काम के साथ हमारी इस बिजनेस को करो, डायरेक्टली इंडस्ट्री को अपनाओ, एसपीएन पे को अपनाओ। और बहुत सारे लोग हमारे साथ इस टाइम इस मीटिंग के अंदर है, इस मीटिंग के अंदर बहुत सारे लोग जो संघर्ष भरी जिंदगी जीने के लिए मजबूर है, किसी ना किसी काम के साथ वो बिल्कुल काम कर रहा है, किसी न किसी तरीके से रोजी रोटी खा ही रहा है ना। तो मैं उन्हें कहना चाहूंगा, आप उस काम को करते रहो, उसके साथ इस बिजनेस को केवल आप आईडी लगाने के बाद आपको पेमेंट नहीं आने वाला। जो काम के जो प्रोसेसिंग है, उस प्रोसेसिंग को फॉलो करें, उसी दिनों में आपको देखना बहुत एक अच्छा रिस्पॉन्स यहाँ से मिलेगा। और हमेशा याद रखना, मैं एक लाइन लेकर संघर्ष में तो अनाथ हो, बिल्कुल आप अनाथ हो, यतीम हो। अगर आपके पास पैसा नहीं है, आपके पास जमीन जायदाद नहीं है, आपकी यहाँ तक कि आपके रिश्तेदार भी आपको घर में आने के लिए कतराता। हमेशा याद रखना, आजकल जो रिश्ता आता ना घर में, रिश्तेदार आते आपको देखकर नहीं आता, आपके मकान देखकर, आपको परिस्थिति देखकर, आपको जमीन जायदाद, आपको पैसा देखकर आपको घर में आता। अगर कल की डेट में अगर आप लड़का या लड़की की शादी करवाने जाओगे, तो लड़का लड़की की शादी होने के लिए भी बहुत परेशानी होगा, क्योंकि जमाना वो आ चुके है ना। तो आप समझ पा रहे हैं मैं कहाँ पे बात करना चाह रहा हूँ और किस तरीके से बात हम करना चाह रहे हैं। मैं चाहता हूँ अभी तक जो संघर्ष भरी आप जिंदगी जी रहे हो, उस संघर्ष भरी जिंदगी जो जी रहे थे, वहां से आप बाहर निकलो। और आने वाले एक नया साल, अभी कुछ दिनों बाद एक नया साल आएगा, उस नया साल में एक नया जोश जुनून, या अभी से एक नया जोश जुनून हौसला के साथ इस बिजनेस को अपनाओ। बहुत ही गजब के रिजल्ट इस सिस्टम देते हैं। एक आम को खास आदमी बनाने का एक मशीन समझ सकते हैं हमारी इस इंडस्ट्री, एसबीएन पे, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, नेटवर्क इंडस्ट्री। यस, चलिए आगे बढ़। यहाँ पे एक लाइन लिखा है, यहाँ पे एक लाइन लिखा है, सुना है आमिर बनना बहुत ही मुश्किल काम है। आपने भी सुना होगा भाई, आमिर बनना बहुत ही मुश्किल काम है। क्या गरीब में रहना बहुत ही आसान काम है? एक बार एनालाइज करें इस क्वेश्चन को, आपने आपको करें। चलो, आमिर बनना बहुत ही मुश्किल काम है, मैं मान लेता हूँ, जो आमिर आप बन नहीं सकते। क्या गरीब में रहना बहुत आसान काम है? पूरी जिंदगी भर घुट घुट के जी रहे हो आप, है ना। अगर आमिर बनना बहुत मुश्किल काम है, इस लाइन को अगर मैं बोलूँ, इस लाइन के ऊपर आमिर बनना बहुत मुश्किल काम है, इस मुश्किल काम को अगर आप 2 4 5 10 साल कर लेते हो, अगर करने के बाद अगर आप आमिर बन जाते हो, पूरी जिंदगी आप बेहतर तरीके से जी सकते हो, आपकी पूरी लाइफ चेंज हो सकती है, पूरी बच्चे की लाइफ चेंज होगा। हर एक काम मुश्किल है। क्या अभी आप आमिर नहीं हो, आप मिडिल क्लास, आप गरीब हो, क्या आपकी जिंदगी अभी आसान है? आसान है ना। तो आमिर बनना अगर मुश्किल काम है, उस मुश्किल काम को कर लो ना, कुछ साल तक, कुछ महीने तक, 2 4 साल अगर कठिन से कठिन मेहनत करने के बाद, अगर उस कठिन से कठिन मुश्किल काम करने के बाद अगर आपके पास पैसा हो, बैंक बैलेंस हो, जमीन जायदाद हो, आपकी जिंदगी पूरी बदल जाती है। तो 2 4 साल मेहनत कर लो ना। अगर मैं बात करूं हमारी एसबीएन पे के अंदर, आपने देखा होगा अभी 15-16 महीने की कंपनी है, यहाँ पे कमाने वाले 15 लाख तक कमा लिया। 15 महीने में 15 लाख कमाया। डे 1 की बात कर रहा हूँ, डे 1 से अभी तक। लेकिन आने वाले 15 महीना में, आने वाले 15 महीना आएंगे, या 15 महीने बीत चुके, आने वाले 15 महीना आया, और आने वाले 15 महीना में वो बंदा कम से कम यहाँ से 50 लाख कमाएगा या उससे भी ज्यादा। समझ रहे हो आप? यानी कि 15-15-30, यानी कि अगर आप बात करें 2-2.5 साल के अंदर 50 लाख से भी ज्यादा इनकम यहाँ से कमाएगा या उससे भी अधिक कमाएगा।
हमारे साथ ऐसे बहुत सारे लोग हैं एसबीएन पे के अंदर जो 15 महीने के दरमियान 50,000 से लगा के 10,000 से लगा के 15 लाख तक कमाया। आप में से हो, आप भी उनमें से हो, मैं भी उनमें से हूँ। जी, हमको कोई ना कोई काम कर रहा हूँ, लेकिन उस काम के साथ इस बिजनेस को कर रहा हूँ। आप भी करो, मैंने वही बात बोले, जब आप भी उस काम को करो जो काम आप कर रहे हो, जिस काम से आपको घर चल रहा है प्रेजेंट टाइम, उस काम को छोड़ने की जरूरत ही नहीं है। उस काम के अंदर से 2-4 घंटा टाइम निकाल के इस प्लान को समझो और लोगों को समझाओ। बहुत ही सिंपल टॉपिक है, बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, बहुत ही सिंपल बिजनेस प्लान है, बहुत ही फास्ट ग्रोइंग के साथ पेमेंट आपकी तरफ खिंचता हुआ चला आता है। हेलो, आपने देखा होगा। इसलिए इस मुश्किल काम को साल 2 साल कर लो। अगर साल 2 साल करने के बाद अगर आपके पास हर महीना 50 से 1 लाख रुपए आने लगे, तो जो आपकी ज़िंदगी मुश्किल से बीत रहा था, आपकी ज़िंदगी ईज़ी टू अंडरस्टैंड हो जाएगा। समझ रहे हो? और उसी के लिए हम दिन रात प्रयास करते हैं। आप अगर मेहनत कर रहे हैं, कहीं ना कहीं मेहनत कर रहे हो, मैं समझ लेता हूँ, चलो मैं समझ रहा हूँ या आप समझ रहे हो या समझ सकते हो। आप हो, आप रहीम हो या आप गुप्ता जी हो, आप शर्मा जी हो। अगर आप शर्मा जी हो XYZ, अगर शर्मा जी पिछले 15 साल से किसी प्लेस में काम कर रहा है, लेकिन 15 साल के काम करने के दौरान भी उनकी जिंदगी में कोई भी चेंजेस नहीं है, केवल दाल रोटी खा रहा है, बड़े मुश्किल से संघर्ष भरी जिंदगी जी रहा है। लेकिन उस शर्मा जी को मैं बोलना चाहूंगा, 15 साल उस काम को आपने दिया, लेकिन दाल ही रोटी खा रहे हो आप, है ना? उससे ज्यादा तरक्की नहीं कर पा रहे, संघर्ष भरी जिंदगी जी रहे हो। लेकिन उस काम के साथ यहाँ से आगे और आप एक्स्ट्रा कुछ टाइम लगा के 2-4 घंटा टाइम लगा के अगर यहाँ से भी 10, 20, 30,000, 40,000, 50,000 अगर महीना में आ जाए, तो आपकी जिंदगी आसान होगा या नहीं होगा? इस क्वेश्चन में आपके लिए छोड़ के जाता हूँ। बहुत सारे लोग हमारे पास अभी इस टाइम बैठा है, अगर हमारे साथ अगर बात करें, अभी हमारे साथ 226 लोग हैं। मुझे नहीं पता है 226 लोग की लाखपति करोड़पति ऐसे नहीं हो सकता, है ना? बहुत सारे लोग इसके अंदर बड़े मुश्किल से दिन रात गुजार रहे हैं। मैं उन्हीं के लिए क्वेश्चन कर रहा हूँ। जो भी काम आप कर रहे हो, मैं आपको आज आपको टारगेट करके इस सेशन को ले रहा हूँ। आपको टारगेट किया मैंने, आपको जिंदगी का उस सच्चाई को मैंने आज बाहर कर रहा हूँ। जो सच्चाई आप सुनने के बाद, सच में इस मीटिंग खत्म होने के बाद हमारी जो भी बात मैं आज आपको बता रहा हूँ, उस बात को पर एक बार नजर करना, क्या विवेक बलाने जो सही बोल के गया है नहीं गया। आप प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हो, आप गवर्नमेंट पे सेक्टर में काम कर रहे हो, आप डॉक्टर हो, लो इंजीनियर हो, आप खेती किसानी कर रहे हो, आप ड्राइवर हो, कुछ भी कर रहे हो, XYZ या कोई शॉप खोल के आप बैठे हो, अगर वहां से उतना ही अर्निंग हो रहा है जितना आप या आपकी फैमिली के लिए जरूरत है, उतना ही हो रहा है, तो मैं कहना चाहूंगा मेरा दोस्त, आने वाले जो टाइम आ रहा है आपके लिए बहुत ही बुरी दिन लेकर आएंगे, बहुत ही बुरा दिन लेकर आएंगे आने वाले टाइम। हमेशा याद रखना, टाइम के साथ अपने आप को बदल लो। टाइम के साथ अगर आप इनकम ग्रोथ के साथ आगे नहीं जा रहे हैं, अगर इनकम आप बढ़ा नहीं पा रहे हैं, तो आने वाले टाइम आपके लिए बहुत ही मुश्किल भरा होने वाला है। यस, तो ये मुश्किल काम 2-4 साल कर लो। 2-4 साल करने के बाद अगर आप गरीबी आपके हाथ से निकाल जाते, आपके घर से निकाल जाते, तो फिर तो आने वाले जिंदगी आसान हो जाएगा ना मेरा दोस्त। तो अमीर बनना बहुत ही मुश्किल काम है, उस काम को 2-4 साल हम कर लेते हैं। तो अभी हमारे साथ कितना लोग हैं? 231 लोग। एक शपथ लो, जो मुश्किल काम को हम 2-4 साल करते, है ना, हम उठाते। मुश्किल तो ऐसे भी हमारी जिंदगी है, लेकिन और भी इस काम का और मुश्किल काम का और बड़ा उठाते। तो कमर कस लो, क्योंकि आने वाले बहुत ही बेहतर तरीका से हम जिंदगी जीने वाले के अनुसार लेकिन काम करना पड़ेगा दोस्त। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कामयाब होना है तो ये 5 चीजें छोड़ दो। अभी मैंने आपको मोटिवेट किया, आपकी जिंदगी की दस्तान मैंने आपको सुनाया। ये दस्तान नहीं है, हकीकत रियलिटी है आपकी जिंदगी की, मेरी जिंदगी की, केवल आपके नहीं, मेरे जिंदगी की भी यही दस्तान है। अगर मेरे पास बहुत सारे पैसा होते, तो एसबीआई पे के अंदर में नहीं होते। आपके पास अगर बहुत सारे पैसा होता, आप भी एसबीआई पे के अंदर नहीं होते। यानी कि पैसा की आपको जरूरत है, पैसा की डिमांड है। लोगों के मेन प्रॉब्लम क्या है पता है? पैसा। अगर पैसा के सोल्यूशन अगर एसबीआई पे के अंदर है, तो सोल्यूशन ढूंढे ना हम। यहाँ पे कुछ लाइन लिखा है, इस लाइन के ऊपर आपको चर्चा करेंगे आज हम। ये होना है तो ये 5 चीजें छोड़ना पड़ेगा। अगर आप माइंड बना रहे हो, ये 2026 आपके लिए हो,
जैसे कि 2025 जो एसबीएन पे मैं मेहनत किया उन्हीं के लिए बहुत ही बेहतर साबित हुआ। एंड वो कमा रहा है एवरी डे 1000 2000 3000 4000 कमा रहे लोग, एवरी डे कमा रहे हैं। 1000 रुपया 1500 2000 3000 4000 कमा रहे एवरी डे एसबीएन पे से। अगर जो बंदा 1000 रुपया भी एवरी डे कमा रहा है यानी कि 30,000 रुपये इसका है ना। पार्ट टाइम स्टार्ट किया था। अगर आप भी सोच रहे हो कि हमें 2026 में हमें एक बेहतर ऑप्शन के रूप में एक बेहतर इनकम एसबीएन पे के अंदर से निकालना है, तो ये सारे जो पॉइंट है, ये जो 5 पॉइंट है, इसे आपके नजरअंदाज करना पड़ेगा, ठीक है ना। जब आप काम शुरू करेंगे, यहाँ पे फर्स्ट नंबर है लोग क्या कहेंगे। देखो अगर मैं बात करूँ लोग क्या कहेंगे इस शब्द के ऊपर, सबसे ज्यादा सपना, सबसे ज्यादा ड्रीम, सबसे ज्यादा लोगों को डिमोटिवेट करता लोग क्या सोचेगा, लोग क्या कहेगा। लोगों के कहने से, लोगों के करने से आपके घर नहीं चलने वाला है। मैं अभी इससे पहले भी पहली स्लाइड में मैंने बोला था, अगर आप संघर्ष भरी जिंदगी में जी रहे हो, आपके खून के रिश्ते वाले भी आपको खबर लेने तक नहीं आएगा। आपके रिश्तेदार वो भी आपको रिश्तेदार मानने से इनकार करेगा। हमेशा काला सच्चाई बता रहा हूँ, आप दुनिया में एक काम कर लो, दुनिया में एक काम कर लो, वैसा पैसा वाले बन जाओ, पूरी दुनिया आपको रिश्ता बनाने के लिए तैयार है। अगर आपके पास कुछ नहीं है, बिगाड़ परिस्थिति, गरीबी है, जो आपके जो रिश्तेदार है वो भी आपको पहचान देने के लिए इनकार करेगा। अरे ये खास के मेरे रिश्तेदार हो सकते है ना। ऐसे ही होता, आपने देखा होगा कई बार आजू बाजू में देखने को मिलेगा। अगर कोई रिश्तेदार गरीब है उसे दरकिनार किया जाता, उसे नजरअंदाज करते लोग। और आपके साथ, हमारी साथ रोजमर्रा ऐसे ही होता भाई, मेरे साथ तो होता। अगर मेरे कोई रिलेटिव है, अगर वो बड़ा पैसे वाले है, अगर मैं गरीब हूँ, तो शायद वो मुझे नहीं बुलाता भी नहीं यार, रियल बता रहा हूँ मैं, अपनी फीलिंग शेयर कर रहा हूँ आपको। मेरे ऐसे कैसे रिश्तेदार है भाई, अच्छा खासा पैसा वाले, लेकिन उनके घर में अगर कोई प्रोग्राम है तो मुझे नहीं बुलाता, या बुलाता भी है हो सकते 10 सेकंड के लिए फोन करता, भाई आ जाना, यानी कि इतना ही वैल्यू होता है ना। मेरे साथ तो ऐसे होता, आपके साथ होता कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन वो चीज तो मुझे नहीं चाहिए। मुझे अपने आप को साबित करना है। लोग क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। तो पहली नंबर वन है लोग क्या कहेंगे। इस चीज को आपको मन से निकालना पड़ेगा। लोग जो कहे कहने दो, आपके रिश्तेदार, आपके पड़ोसी, क्योंकि लोगों को कहने से आपको पेट नहीं चलेगा, लोगों के कहने से आपको बच्चे की स्कूल की फीस जमा नहीं होगा, लोगों के कहने से आपके घर में आटा चावल या हल्दी नमक मिर्च नहीं आएंगे। सोचने से, कहने से। आप अपनी जिंदगी देखो, आप अपने लिए सर्वश्रेष्ठ हो, आप अपने फैमिली के लिए सर्वश्रेष्ठ हो। दुनिया भाड़ में जाने दो, ओके, दुनिया भाड़ में जाने दो, आप अपने फैमिली के लिए हो। आपकी फैमिली वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ओके। इसलिए दुनिया भाड़ में जाने दो, दुनिया क्या कह रहे, क्या सोच रहा है, सोचने दो। ये पहली पॉइंट ये है, इसके ऊपर आपको काम करना पड़ेगा। दूसरे पॉइंट के ऊपर चर्चा करेंगे, मुझसे नहीं होगा। क्यों नहीं होगा भाई? अगर मैं कर सकूं, मैं विवेक वाला अगर कर सकता, आप तो नहीं कर सकते भाई। मेरे पास 2 हाथ है, 2 आंखें, 2 पैर है। मैंने भी उसी किताब को पढ़ा, आपने भी उसी किताब को पढ़ के एजुकेशन लिया। अगर हम कर सकते, हमारी डायमंड कर सकते, हमारी प्लेटिनियम कर सकते, हमारी गोल्ड कर सकते, हमारी सिल्वर कर सकते, आप क्यों नहीं कर सकते भाई? आपसे क्यों नहीं होगा? इसी तरह आप कोई जंगल में रहते, तिरुपति माला के जंगल में रहते हो, जो वहाँ पे लोग नहीं मिलेगा आपको, आप भी इसी दुनिया में रहते, आप भी इसी पब्लिक के अंदर रहते, आप भी इसी कंट्री में रहते, मैं भी उसी कंट्री में रहता हूँ। आपसे क्यों नहीं होगा भाई? मतलब आपसे क्यों नहीं होगा? इस क्वेश्चन का आंसर आपको से नहीं होगा। वो से ले लो भाई, मैं नहीं कर सकता, आप करते भी नहीं है, यानी कि आप अपने आप को हार मान लेते। देखो मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा, ये कौन है सर, एक बार देख रहा, ये हायर बार कौन है, इसे बाहर करो। हायर बार को देख वैसे बोलो थे मटका बनाए भर जाएगी। हायर बार, हायर बार लोग मटका बनाता, ये ना। तो इसलिए मैं बोलूंगा मुझसे नहीं होगा, ये शब्द आपको नहीं होना चाहिए। होगा, आप कर सकते हो, बिलीव में आप कर सकते हो, लेकिन करने का डिसीजन तो लो, ऑटोमेटिक रास्ता निकल जाता है। आप कर सकते हो यार, आपके प्रॉब्लम है ना, आप कर सकते हो। आपके प्रॉब्लम है मैं नहीं कर सकता हूँ ना, मैं बोलता हूँ कर सकते हो। अभी देख लेना, अभी सर्दी के मौसम में 1-2 दिन बाद या 2-4 दिन बाद देख लेना, जब घर से सुबह बाहर निकलोगे ना, दिखाई नहीं पड़ेगा, दिखाई नहीं पड़ेगा, इतना कोहरा होगा, इतना धुंध होगा, दिखाई नहीं पड़ेगा। अगर आप जाना
चाहोगे तो दूर दूर तक नजर नहीं आएगा। अगर अभी दिन में देखोगे आप 4 किलोमीटर दूर तक देख पाओगे, लेकिन जब धुंध होगा सुबह सुबह बाहर निकलोगे तो आपको मुश्किल से 10 फीट या 15 फीट दिखाई पड़ेगा। मैं कहता हूँ जहाँ तक दिखाई पड़े पहले वहाँ तक चलो, वहाँ तक चलोगे तो आगे के 10-15 फीट फिर दिखाई पड़ेगा, फिर 10-15 फीट फिर चलो, फिर 10-15 फीट फिर चलो, इसी तरीके से आगे बढ़ोगे। आपसे नहीं होगा, मुझसे नहीं होगा, शब्द ही आपके मुंह में नहीं आना चाहिए, होगा आपसे। भाई आप एक बार जीत पे आ जाओ, अगर वो कर सकता मैं क्यों नहीं कर सकता, वो कर सकता मैं क्यों नहीं कर सकता। भाई होगा आपसे। अगर आप ये बोल के अगर आप पल्ला झाड़ दे तो मुझसे नहीं होगा, गलत होगा। अगर आपसे नहीं होगा, सच में मैं बता रहा हूँ, इसके आगे मैं कुछ नहीं बताऊंगा, तो बुरा लग जाएगा। आपसे होगा मैं, ठीक है ना, बिल्कुल होगा आपसे। इसलिए इस शब्दों पे आपको मुझसे होगा इतना कॉन्फिडेंस के साथ, क्योंकि आपके पास नॉलेज नहीं है। आपसे नहीं होगा मतलब क्या है, आपके पास नॉलेज नहीं है, आपके पास नॉलेज नहीं है। नॉलेज हमारी सिस्टम देगा, हमारी ट्रेनर देगा। आपको भी बात करना नहीं आता, नो प्रॉब्लम, मैं बात करूंगा आपकी टीम से, मैं प्लानिंग करूंगा आपकी टीम के साथ, है ना। सिस्टम वेरी इजी है, लेकिन करना पड़ेगा। मेरा मूड नहीं है, मूड जाए भाड़ में तुम्हारी। पैसा नहीं है तुम्हारी पास तब मूड कहा जाता, पैसा नहीं है बोल के सो जाओ, पेट में रोटी आ जाएगा। मेरे मूड नहीं है, मूड वूड ये सारे काम नहीं चलता भाई। मेरी किस्मत खराब है भाई, किस्मत नाम की कोई चीज होता ही नहीं है। किस्मत केवल जुए में आजमाई जाता, और आपकी जिंदगी है, जिंदगी कोई जुआ नहीं है। जिंदगी जीने के लिए ना पैसा की जरूरत पड़ता। अगर आपने शादी किया, आपके घर में अगर आपको बूढ़ा माँ बाप है, आपके घर में आपको बीवी बाल बच्चा है, तो आपके मूड नहीं है, मेरी किस्मत खराब है, ये शब्द आप उन्हें सुना दोगे, उनके पेट में रोटी नहीं जाएगा, है ना। तो काम करना पड़ेगा। मेरे पास टाइम नहीं है भैया, टाइम किसी के पास नहीं है। मेरे पास भी कितना घंटे का टाइम है पता है? 24 घंटे का टाइम है। आपके पास भी 24 घंटे का टाइम है। टाइम किसने दिया? ऊपर वाले ने दिया, है ना। टाइम आपके पास भी है। चलो आपके पास टाइम नहीं है, आप बिजी हो, लेकिन बिजी हो फिर भी आपकी जिंदगी नरक कैसे बना हुआ है मुझे बताओ। चलो आपके पास टाइम नहीं, इसका मतलब आप किसी ना किसी काम में बिजी हो, है ना। एनालाइज करो कि आपके पास टाइम नहीं है। अभी कितना लोग हैं हमारे साथ है? चलो उन सभी को टारगेट करो। 248 लोग हैं, आप एनालाइज करो। 248 लोग एसबीएन पे के अंदर हो, लेकिन आप करना चाहते हो, लेकिन आपके पास टाइम नहीं है। प्रॉब्लम यही है ना, टाइम नहीं है, यानी कि आप किसी ना किसी काम में बिजी हो। अगर आप किसी ना किसी काम से बिजी हो तो वहां से आप बहुत अच्छा पैसा कमा रहे होंगे, फिर आपको जिंदगी नरक बना हुआ कैसे बताइए? फिर आपको जिंदगी में संघर्ष क्यों है? अगर आप किसी ना किसी काम में बिजी हो, अगर पैसा कमा रहे हैं, तो फिर एसबीएन पे में आने की जरूरत क्यों आनी पड़ी है? मैं पूछना चाहता हूँ आपसे, आप क्यों आए हो एसबीएन पे के अंदर? पैसा कमाने के लिए है ना। आपकी प्रॉब्लम है, आने की आपकी प्रॉब्लम पैसा कमाना है, पैसा आप कमाना चाहते हो, लेकिन कुछ चीजें आपको रोक रहा है। टाइम नहीं है, ये पल्ला झाड़ दे दो। अरे टाइम नहीं है ये बोल के ना आप मुझे पागल बना दोगे, लेकिन आपकी जिंदगी, आपके घर में जो 4-4 प्राणी बैठे, 4-4 पब्लिक बैठे, 4-4 आपके घर में बीवी बाल बच्चा मम्मी पापा, उन्हें आप पागल नहीं बना सकते। अगर आप सोच रहे हो आपको ऑफलाइन के कॉल आता, भाई मेरे पास तो टाइम नहीं है, आप ऑफलाइन के एक बार के लिए तो पागल बना दोगे, लेकिन घर में जो पब्लिक बैठा है आपके, उन्हें किस तरीके से पागल बनाओगे? तो रोटी मांगेगा आपसे, पैसा मांगेगा, कपड़ा मांगेगा। बहाना छोड़ो मेरा दोस्त, ये इंडस्ट्री है ना, इस इंडस्ट्री में लोग कमाता, रियल बता रहा हूँ, लोग कमाता इस इंडस्ट्री से। आप भी कुछ कमा रहे हो। हमारी इसी एसबीएन पे की अगर हम बात करूँ, कुछ लोगों ने 15-16 लाख कमा लिया, उन्होंने बहाना नहीं कमाया। कुछ लोगों ने 15-16 लाख कमाए, बहाना नहीं कमाया। कुछ लोगों ने 10 लाख 8 लाख कमाए, बहाना नहीं कमाया। कुछ लोगों ने 5 लाख 4 लाख 3 लाख कमाया, उन्होंने बहाना नहीं कमाया। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं, पैसा नहीं कमाया लेकिन बहाना कमाया। बहाना समझते हो? यानी कि आप भी आए हो यहाँ पे कमाने के लिए, लेकिन आप पैसा नहीं कमाया, बहाना कमाया। और बहाना बाजी में आप अपने ऑफलाइन को पागल बना सकते हो, मैनेजमेंट को पागल बना सकते हो, मुझे पागल बना सकते हो, लेकिन आप अपने जिंदगी को पागल नहीं बना सकते। इसलिए बहाना ना साइड करो। ये जो बहानाबाजी आप कर रहे हो ना, इसे साइड करो। बहानाबाजी से पेट नहीं चलता, काम करना पड़ेगा मेरा दोस्त।
तो ये जो 5 टॉपिक के लोग क्या कहेंगे, मुझसे नहीं होगा, मेरा मूड नहीं है, मेरा किस्मत खराब है, मेरे पास टाइम नहीं है, ये आपको जिंदगी में ये सारे वर्ड होना ही नहीं चाहिए। रियल बता रहा हूँ, आज मैं मीटिंग करने का मूड में नहीं रहेगी, ठीक है ना, नहीं था। हमने सोचा एक बार मैं कॉल करके बोल दो आज मीटिंग में नहीं लेंगे, लेकिन फिर भी मैंने लिंक आया, मैंने फिर भी मना नहीं किया, चलो कोई बात नहीं, मैं बहाना नहीं मारूंगा, मेरे मूड नहीं है। क्योंकि अभी मुझे मीटिंग के बाद मुझे शादी भी अटेंड करना है, जबकि शादी के लिए घर से निकाल चुके बारात, मुझे पता है उसी शादी में मुझे अटेंड करना है ना। लेकिन मैंने बहाना नहीं बनाया, जो हमारे लिए हमारी लीडर हमारे लिए वेट करेगा, हमारी टीम वेट करेगा, उन्हें हमें हमारी सेशन अवेलेबल करवाना है। लेकिन आप क्या करते हो, बहाना, चलो कोई बात ना, प्लान के कॉल आया, आपको मैंने बार बार मीटिंग के लिए बुलाते हैं, हमारे लीडर बार बार मीटिंग के लिए बुलाते हैं, मीटिंग में आपके पास नॉलेज नहीं है, सारे चीज़ नहीं है, अरे मीटिंग में आके पूछो ना, आपको ऑफलाइन से पूछो, अगर आपको ऑफलाइन के पास नॉलेज नहीं, उनको वर्क ऑफलाइन से पूछो। नॉलेज लेना कौन सी बड़ी बात है यार, मैं भी इस इंडस्ट्री में नया है आपकी तरह। तो ये जो दोस्त, अगर आप चाहे तो 2026 आपके लिए हो, 2026 आपके लिए काम करे, 2025 तो भी खत्म ही होने वाला, 1.5 महीने की टाइम बचा हुआ है ना। 2025 के जनवरी महीने में भी मैंने गोल सेट करवाया था, और बहुत सारे लोग गोल सेट कर लिया था 2025 के शुरू में। 2026 भी आने वाला है, दोबारा फिर से आपको वही चीज में समझा रहा हूँ जो 1 साल पीछे समझाया था। आज जो लोग सोच समझ के काम कर ले, आज बेहतर कमा रहे हैं, इसलिए आपके ऑफलाइन आपके फेवर में रहता। ये सिस्टम इतना बेहतर है ना, पूरी सिस्टम आपके लिए काम करता, पूरी मैनेजमेंट आपके लिए काम करता, पूरी लर्निंग जोन आपके लिए काम करता, हर एक चीज आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे मिलता। दुनिया में सबसे बेहतर सिस्टम है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, हमारी इस नेटवर्क इंडस्ट्री, यहाँ पे हर एक चीज आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करवाया जाता। अगर मैं बग कर रहा हूँ, कुछ बेहतर चीजें बता रहा हूँ, आपसे मैं फीस नहीं ले रहा हूँ, आपको जिंदगी को काला सच मैं आपको बाहर करने की कोशिश कर रहा हूँ। इसलिए ये जो 5 पॉइंट है, इस पॉइंट को त्याग दो, 2025 में त्याग दो, ताकि 2026 आपके हो। शुरू कर दो प्लानिंग, तैयारी, क्योंकि अभी 15 महीने की कंपनी अभी 5 ट्रिप कंपनी दे चुके, अभी नेक्स्ट ट्रिप भी हमारी आने वाला है बहुत ही जल्द, आपको पता भी है ना। चलिए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। अब यहाँ पे कुछ लाइन के, तमन्नाओं से खेल रहा दिल, जीत मुमकिन से नहीं और हार मंजूर नहीं है। इसका मतलब समझते हो, आपको लगता है मैं नहीं जीत पाऊंगा, आपको लगता है मैं कर नहीं सकते, आपको लगता है मैं नहीं कर सकते, आपको लगता है मैं हार जाऊंगा, लेकिन आपको दिल अगर बोलता है मैं जीतूंगा, जीत आपके लिए वेट कर रहा, ठीक है ना। इसका मतलब यही होता, तमन्नाओं से खेल रहा है दिल, जीत मुमकिन से नहीं और हार मंजूर नहीं है। आपको माइंड सेट इसी तरीके के होना चाहिए, भैया मेहनत करना पड़े करेंगे, लेकिन हमें किसी भी हालत में हमें चाहिए ही चाहिए एसबीएन पे के अंदर प्लेटिनियम रैंक। इस तरीके से देखो, ये नहीं है कि आपको टाइम्स हमेशा आपके फेवर में ही काम करे। कई बार क्या होता, समय के अनुसार आपके साथ कुछ बेहतर नहीं होता, लेकिन कभी हिम्मत नहीं हारनी है। लोग कहेगा जब आप कर नहीं सकते, लोग कहेगा तो नहीं कर सकता, लेकिन आपके मन से कभी हारना नहीं है। लोग कहेगा तो हार नहीं सकता। आपको एक बात पता है, इस इंडस्ट्री में अगर आप हमेशा जीतने के लिए सोच रखते हो, हमेशा जीत आपके हो, या हमेशा जीत अपना होता भी नहीं है, ये आपको पता है। अगर भगवान के पास आप जा रहे हो ना, वहां पे क्या लेके जाते हो, हार लेके जाते हो, फूल के माला लेके जाते हो। उनको फूल के माला के हार बोलता है ना। तो आपकी नजर में एक हार की तरह दिखना है इस इंडस्ट्री को। इस इंडस्ट्री में मैं आया हूं, तो जीत मिले ना मिले, लेकिन यहाँ से तो हमें सीख बहुत मिलेगा। और भगवान के पास अगर आप जाते हो, फूल माला हार लेके जाते हो, भगवान के चढ़ाते हो, भगवान के पास आप जाते हो जीतने के लिए नहीं है, तो भगवान के ऊपर आप हो जाते हो। तो यहाँ पे भी वही चीज, यहाँ पे किसी भी प्रोस्पेक्ट के पास अगर जा रहे हो, आप किसी भी प्लान करने जा रहे हो, तो आपको माइंड में ये होना चाहिए, भाई वो बंदा मेरे पास आ भी सकता,
नहीं भी आ सकता। लेकिन ज्यादातर आपको मन में ये होना चाहिए, भैया उसे में हो सकता है मेरे पास नहीं आएगा, यही सोच के जाना। अगर आप 10 मेंबर के पास जा रहे हैं या 10 में से 10 लोग ही अगर आपको मना कर दे, डिमोटिवेट मत होना। अगर 10 में से 10 लोग ही मना कर दे तो समझ लेना बहुत ही जल्द आपके पास बहुत सारे लोग आने वाला है। लेकिन यहाँ पे उल्टा हम क्या करते पता है, सिस्टम कहता, मैं नहीं कह रहा हूँ, हमारी सिस्टम कहता अगर 10 में से 10 लोग मना कर रहे है ना, तो हम डिमोटिवेट हो जाते, सिस्टम को गाली देने लगते, सिस्टम के हालत में छोड़ते, भैया नहीं होता, नहीं कर सकते। मैं हमेशा बोलूंगा, इस इंडस्ट्री में बोलता हूँ, इस इंडस्ट्री आपको बाहर नहीं करता, इंडस्ट्री से अपने आप को खुद बाहर कर लेते। आप ही अगर बात करो एसबीएन पे के अंदर शुरू के दिन से भी बहुत सारे लोग हैं जो आईडी लगाया, जिससे हमारी डायमंड है, हमारी कोहिनूर है, उनके साथ भी बहुत सारे लोग आईडी लगाया था और उन्हीं पीरियड में लगाया था जब इन्होंने लगाया था। आज एक कोहिनूर डायमंड है, आज प्लेटिनम है ना, लेकिन वो बंदा आज भी ब्रोंज नहीं है। गलती किसका है पता है? गलती सिस्टम का नहीं है, गलती कंपनी की नहीं है, गलती अपलाइन की नहीं है, गलती आपका है, क्योंकि आपने सही तरीके से नहीं किया। उस बंदा ने सही तरीके से किया, डायमंड प्लेटिनम कोहिनूर बन गया, लेकिन आपने सही तरीके से नहीं किया, आपने नहीं बन पाया, गलती आपका। अरे इस गलती को भी मैं हम स्वीकारने के लिए तैयार नहीं रहता। अगर आप भी कई महीने से हो, अगर अभी ब्रोंज नहीं है, सिल्वर नहीं हो, तो गलती आप ही का है, क्योंकि आपने हार मान लिया, जो मेरे से नहीं हो रहा है। आप 10-5 लोगों के पास गए, नहीं हो रहा है, मैं नहीं कर सकता हूँ, इस तरीके से आपके अंदर फीलिंग आ चुकी है। अगर इस तरीके से फीलिंग आ जाए ना, उतना और एक्टिवली आपको पकड़ना चाहिए चीज को, हमेशा याद रखना। चलिए आगे बढ़ते, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। हालत चाहे कितना भी खराब क्यों ना हो, हार मानने की जगह उसे बदलने का प्रयास करना चाहिए। मैं वही बात अभी समझा रहा था आपको, वही बात आपको समझा रहा था। फॉर एग्जाम्पल लो, अगर आपके एग्जाम है, एग्जाम डेट आपके पास है, एग्जाम के लागे, अभी आपको पूरी चैप्टर अभी आपने खत्म नहीं कर पाए, लेसन अभी आपके बकाया है, तो आप दिन रात पढ़ाई करोगे ना, रीडिंग करोगे। भाई चैप्टर अभी खत्म नहीं होगा, लेसन अभी खत्म नहीं हुआ, सिलेबस अभी खत्म नहीं हुआ, और अभी शायद अभी बहुत ही जल्द अभी 2026 का जो बोर्ड एग्जाम है, 10th 11th 12 का बोर्ड एग्जाम की डेट भी बहुत ही जल्द आने वाला है, और बहुत सारे लोग उसमें जो है पार्टिसिपेंट भी करेंगे, बोर्ड एग्जाम भी देंगे, है ना। तो बहुत सारे लोगों की सिलेबस अभी खत्म नहीं हुई, तो अभी जब सिलेबस खत्म नहीं होगा क्या करेगा, दिन रात टाइम देगा ना। ठीक उसी प्रकार अगर आपकी भी हालत वैसे है ना, तो दिन रात आपको टाइम देना चाहिए। हालत चाहे कितना भी खराब क्यों ना हो, हार मानने की जगह उसे बदलने का प्रयास करना चाहिए। प्रयास तो करो यार, प्रयास तो नहीं करते, प्रयास करना चाहिए यार। जब प्रयास आप नहीं करोगे तो जीत हो ही नहीं सकती। देखो, जो चीज आप पाना चाहते हो ना, जो चीज आप पाना चाहते हो, वो चीज हो सकता मिलने में थोड़ा देर लग सकता। जो चीज आप पाना चाहते हो, वो चीज हो सकता मिलने में थोड़ा देर लग सकता। अगर देर लग रहा है, इसका मतलब ये नहीं है मैं निराश होकर उस सिस्टम को छोड़ दूं। अगर उस सिस्टम को छोड़ दोगे, चीज कभी पा नहीं सकते। कई बार क्या होता है, ऊपर वाले आपको इम्तिहान लेता। हो सकता है जो चीज आप पाना चाहते हो, वो चीज ऊपर वाले अपने हाथों से खुद बना रहा हो। ऊपर वाले हो सकते, ऊपर वाले आपको इम्तिहान ले रहा हो, जो तू वो चीज तो पाना चाहते, तू उसके लायक है या नहीं है। ऊपर वाले कई बार ये भी तो देखता, जो तू वो चीज पाना चाहते, तू मेरे से डिमांड कर रहा है, तू वो चीज अगर तुझे दे दूं, तू वो चीज संभाल पाएगा या नहीं पाएगा। कई बार ऊपर वाला तो भी हो सकता है ना, ऊपर वाला हो सकता है इस तरीके से इम्तिहान ले रहा हो, तो भाई टाइम लगता। अगर आपके समय आपके अनुरूप नहीं चल रहा है, कई बार आपने देखा होगा जल्दबाजी में, एक यहाँ पे एक छोटी सी चीज हम एग्जांपल दूंगा। आपने रिक्शा देखा होगा, जब रोड पे रिक्शा चलता होगा और रिक्शा वाले जो भीड़ भाड़ वाले में जगह से चल रहा होगा, जैसे दिल्ली के एरिया में या कोई भी सिटी के अंदर रिक्शा चल रहा होगा, तो रिक्शा वाले की इज्जत कितना पता है? ये रिक्शा वाले इधर आ, भगा भगा, आगे बढ़ा आगे बढ़ा आगे बढ़ा, इस तरीके से बोलता है ना लोग। कई बार चाटा भी मार देते लोग, यानी कि रिक्शा वाले का औकात है वो। ये रिक्शा वाले इधर आ, भाग उधर, आगे बढ़ा आगे बढ़ा आगे बढ़ा आगे बढ़ा, इस तरीके से बोलते ना। कई बार आपने देखा होगा रिक्शा वाले के तू तड़क के बोलते। क्यों बोलते पता है? क्योंकि वो एक रिक्शा वाले हैं। आपको यहाँ पे रिक्शा वाले के एग्जाम्पल इसलिए दे रहा हूं क्योंकि एक रिक्शा बनने में ना
मुश्किल से 3 घंटा लगता एक रिक्शा बनाने में। एक रिक्शा बनाने में 1 दिन या 2 दिन लग सकता। उसके बाद रिक्शा सड़क पे आ जाता, चलने के लिए तैयार हो जाता है ना। एक रिक्शा बनने के लिए इतना टाइम वक्त लगता। लेकिन अगर एक हवाई जहाज की हम बात करें, ये हवाई जहाज के लिए कभी बोलता ये हवाई जहाज वाला इदारा, लेकिन उल्टा हवाई जहाज के पास आप खुद जाते हो। हवाई जहाज में कहीं भी आपको जाना है, आपको पहले टिकट करना है। हवाई जहाज में बैठने से पहले 2 घंटा 3 घंटा पहले आपको जाना है, वेरिफिकेशन करना है, फिर बैठना है, वेटिंग करना है। उसके बाद हवाई जहाज में आपको सीट तक जाने के लिए परमिशन मिलता है। यानी कि हवाई जहाज के लिए आप वेट करते हो। लेकिन एक हवाई जहाज बनने में ना कई साल लग जाता। एक हवाई जहाज बनने में कई साल लग जाता। अगर आपको भी कई साल लग रहा है या समय लग रहा है, हो सकता आपके लिए आपकी उड़ान आसमान में हो, रिक्शा जमीन में चलता और हवाई जहाज आसमान में चढ़ता। हो सकता आपको उड़ान आसमान में हो। क्या हम समझा पा रहा हो ये सारी चीजें? इसलिए अगर समय खराब चल रहा है या समय लग रहा है ना, तो निराश मत होइएगा, प्रयास करते रहिए गुरुदेव, क्योंकि हवाई जहाज बनने में टाइम लगता है। रिक्शा वाले जल्दीबाजी में मत बन जाना। रिक्शा वाले बनोगे, लोग तू तड़क के बात करेगा, ये रिक्शा वाले इधर आ गया, कई बार चाटा भी खाना पड़ता। रिक्शा वाले कई बार चाटा भी मार देते बड़े इंसान, क्या इस तरीके से बोलते हैं ना। इसलिए उड़ान भरना है, समय लग रहा है लगने दो, लेकिन प्रयास करते रहना है मेरा दोस्त। अगर प्रयास करोगे उड़ान भरोगे जरूर। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते। हमारी लाइफ हमारी सोच पर डिपेंड करती है। मान लिया तो मस्त है, वरना कष्ट ही कष्ट। आपके मान लिया अगर आप हार गए हो तब हार जाओगे। अगर मान लिया मैं जीतेंगे तो आप जीत जाओगे। तो आपकी सोच वेरी इंपॉर्टेंट है। आपका सोच क्या कहता? अगर आपका सोच बोलता मंजिल हमारी डायमंड है, मंजिल हमारी कहनूर है, तो चला जाओगे। आपका सोच अगर बोलता है तो सोच पर डिपेंड करता। कभी सोच में आपको गलत चीज नहीं होना चाहिए, नेगेटिव चीज नहीं आना चाहिए, क्योंकि सोच आने के आपको सोचता कौन? आपको दिमाग, आपको माइंड। अगर माइंड नेगेटिव सोचता तो आपको चारों तरफ नेगेटिव ऊर्जा संचार होने लगता। अगर आपके माइंड पॉजिटिव सोचता, सारे चीज आपके लाइफ में पॉजिटिव ही होगा। इसलिए सोच पर डिपेंड करते बहुत सारी चीजें। अगर मैंने आज सोच लिया था जब आपको मोटिवेशन वाले सेशन हम करेंगे, या मैंने सोच लिया था 8 बजे सेशन करना है। एक बार मैंने सोचा था आज मीटिंग नहीं करना चाहिए, मैं आपकी शादी अटेंड करूंगा, लेकिन मैंने सोचा नहीं, आज मीटिंग देना चाहिए, आज मीटिंग देना चाहिए, क्योंकि हमारे माइंड अंदर से कह रहा था मीटिंग भाई देना चाहिए। मैंने मीटिंग लेकर आ गया आपके सामने, है ना। तो आपके हमारी लाइफ हमारी सोच पर डिपेंड करती है। मान लिया तो मस्त, वरना कष्ट ही कष्ट। इसलिए सोच हमेशा पॉजिटिव करें। किसी ने पूछा इस दुनिया में आपका अपना कौन है? इस दुनिया में आपका अपना कौन है? मैंने हंसकर कहा समय अगर सही हो तो सभी अपने, वरना कष्ट ही कष्ट में और कोई नहीं है। मैंने यही बात शुरू में बोला था। अगर आपके पास पैसा है, जमीन जायदाद है, बैंक बैलेंस है, पूरी दुनिया आपके पास, पूरी दुनिया आपके रिश्ते बनाने के लिए तैयार है। अगर आपके पास नहीं है, विकट परिस्थिति गरीबी में जी रहे हो, तो आपके रिश्ते वाले भी आपको रिश्ता मानने के लिए मना करेगा। एक परम काला साच है, कठोर सत्य वचन है ये कलयुग है। और कलयुग में बहुत ही इस बात के ऊपर आपने एक बार गौर करना। अगर आप पैसा वाले नहीं हो, आपके रिश्तेदार आपसे बात नहीं करता। अगर आप पैसा वाले नहीं हो, आपके अड़ोसी पड़ोसी भी ठीक से आपसे बात नहीं करेगा। अगर आप पैसा वाले नहीं हो, आपके दोस्त भी आपको ठीक से बात नहीं करेगा। यकीन मानिए, अगर पैसा आपके पास तो पूरी दुनिया आपके साथ है। अगर पैसा नहीं है तो आप अकेला हो, यतीम हो, अनाथ हो। नेक्स्ट हम बात करूंगा, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता आप किस हालत में जी रहे हो, आप खुद ही अपने हालत बदल देंगे। मैंने वही चीज बोला ना, आप किस नरक में जी रहे हो, आप रोटी खा रहे हो नहीं खा रहे हो, आपकी बदन अभी बुढ़े हो चुकी है, आपके बॉडी अभी बुढ़े हो गया, आप 80 साल के हो, आपके अभी सांसें चल रहा है, काम नहीं कर सकते, फिर भी कोई खिलाने के लिए आपको नहीं आएगा। कलाशास्त्र में बताऊंगा, जब तक आप जिंदा हो ना, तब तक आपको उठाने वाले कोई नहीं होगा। मरने के बाद बड़े जल्दी होता। ये कड़वा हकीकत बता रहा हूं। जब तक आप जिंदा हो तब तक आपको उठाने वाले कोई नहीं आएगा, चाहे खून के रिश्ते वाले, अड़ोसी पड़ोसी कोई नहीं है। लेकिन मरने के बाद लोगों के बड़े जल्दी होगा, उठा चल, उसे ले चल, क्रियाक्रम कर।
मरने के बाद बड़े जल्दी होता ना, रिश्तेदार आते, भाई उठा चल जल्दी फटाफट कर, पार कर डेड बॉडी। लेकिन जब तक जिंदा हो, जब तक सांसें चल रहा है ना, जब तक जिंदा हो, जब तक जिंदगी है, जब तक सांसें चल रहा है, तब तक आपको करके खाना पड़ेगा। यकीन मानिए, चाहे आप कितना भी बुरी दशा में हो, चाहे आपके बॉडी जर्जर हो चुके हो, बूढ़े हो चुके हो, लेकिन आपके बॉडी में अगर जान है तो जिंदगी जीना पड़ेगा, और उसके लिए पैसा चाहिए मेरा दोस्त। मुझे नहीं पता ये सारे बात आपको कितना आज इफेक्ट करेगा, लेकिन एक आला सच है। इस सच्चाई के साथ अगर आप सोचोगे इस सेशन के बाद, तो आपको बहुत कुछ इस सेशन के अंदर मिलेगा, वरना कुछ नहीं मिलेगा। अगर कुछ बेहतर मिले उसी चीज को आप रखना दिमाग में, अगर कुछ गलत मिले उस चीज को निकाल देना, अगर कुछ भी नहीं मिले कोई बात नहीं, खाना खा के लेट जाना। ओके, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलूंगा। पक्का जीवन जीने में कोई भूल है, अगर परेशान रहे तो पक्का जीवन जीने में कोई भूल है, क्योंकि आम इंसान से खास इंसान बनने का सबसे आसान रास्ता है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। उस इंडस्ट्री के अंदर आपकी आईडी है, उस एचवन पे कंपनी के अंदर आईडी है। अगर यहाँ पे आईडी लगने के बाद भी अगर आप परेशान हो तो समझ लो आपको जिंदगी जीने में, काम करने में कोई परेशानी है, ये कर नहीं रहे हो सही तरीके से, ये तालमेल नहीं बना पा रहे हो आप। बहाना में जिंदगी नहीं चलेगा, मैंने पहले ही समझा चुके, पैसे से जिंदगी चलता मेरा दोस्त। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ जाऊंगा। लोगों की सलाह से रास्ते जरूर मिलते हैं, लेकिन सक्सेस तो खुद ही मेहनत और लगन से मिलती है। यहाँ पे क्या, अगर आपको एसबीएन पे में आपको सीनियर ने आपको आईडी लगाया, उस सीनियर को शुक्रिया अदा करो, उन्होंने एक बेहतर अपॉर्चुनिटी आपको दिया। लेकिन ये आईडी आपका है, इस आईडी में पैसा बनाना आपका काम है। सीनियर केवल आपको सपोर्ट कर सकते, सीनियर केवल आपको मीटिंग प्रोग्राम दे सकते। शुक्रिया अदा करो, क्योंकि इस लाइफ में डायरेक्ट सेलिंग के अंदर ही, इस इंडस्ट्री के अंदर ही एक दूसरे को अपॉर्चुनिटी देता, इसके अलावा कोई भी कहीं भी कोई किसी को अपॉर्चुनिटी नहीं दे सकता। ये बहुत बड़ा इंडस्ट्री, अगर आप आंख बंद करके सोचोगे, जहाँ पे लोग आपको, हर एक बंदा अगर इस बिजनेस के लिए कॉल कर रहा है, आपको एक नया अपॉर्चुनिटी दे रहा है। अपॉर्चुनिटी और कोई नहीं मिलता यहाँ पे जितना तेजी से मिलता है ना। लोगों की सलाह से रास्ते जरूर मिलते हैं। उस बंदा ने सलाह दिया, आपने आईडी बनाया, बहुत ही अच्छी बात है, शुक्रिया अदा करो, एक अपॉर्चुनिटी आपको दिया। लेकिन सक्सेस तो खुद की मेहनत तो करना पड़ेगा। अगर आप सोचते रहे भाई ऑफलाइन के साथ मैंने आईडी बनाया, ऑफलाइन पैसे कमा रहा है, मैं नहीं कमा रहा, ऑफलाइन की जिम्मेदारी मेरे नीचे काम करे, क्यों करे भाई काम आपके ऑफलाइन आपके नीचे? ये बिजनेस आपका है, आपका ही मेहनत करना है, लेकिन ये सिस्टम है, जब आप काम करोगे ऊपर तक पैसा जाएगा, आपके नीचे 10 लोग काम करेगा, उससे पैसा आपके पास आएगा। सिस्टम को सिस्टमेटिक तरीके से समझो, है ना। नेक्स्ट हम बात करूंगा, परेशान मत हुआ करो, लोग बकवास करने के लिए होता। जैसे मैं हूँ, बकवास कर रहा हूँ, हो सकता है आपकी नजर में मैं बकवास कर रहा हूँ, आपको बुरा लग रहा हो, है ना। इसलिए परेशान मत हुआ करो। अगर अच्छा लगे, कुछ बेहतर है तो रख लेना, नहीं अच्छा लगे कोई बात नहीं, दिमाग के ऊपर से निकाल देना। ये सेशन में इतना बेहतर तरीके से ले सकता हूँ, या पूरी रात भी कम पड़ेगा। अगर मैं इस तरीके से स्लाइड से लेते रहूँ ना, पूरी रात कम पड़ेगा मेरे लिए। आप सुनते सुनते थक जाओगे, लेकिन मैं कहते कहते थकूंगा नहीं, है ना। इसलिए बहुत सारे लोग आपके आजू बाजू में बकवास करेगा, भाई तू नहीं कर सकता, कहाँ पे तू चक्कर में पड़े, कहाँ पे कर रहा है, उससे वो कर ये कर, 7 धीरे धीरे मेरे चाचा ने किया था, मेरे ताऊ ने किया था, मैंने किया था, कुछ नहीं हुआ, पैसा बर्बाद होता। ये सारे लोग बकवास करता। कभी उस बंदा से 100 रुपये मांगना, जो 100 रुपये दे दे, भाई हल्दी ले लेना, नमक लेना, नहीं देगा, है ना। तो कुछ लोग बकवास करेगा आपकी लाइफ में, कुछ लोग बकवास करेगा आपकी लाइफ में। अभी तो बिजनेस करना बहुत ईजी है भाई, सोशल मीडिया आपके पास है। सोशल मीडिया के थ्रू ऑल ओवर इंडिया कोई भी टीम बनाओ यार। अगर आपके आजू बाजू में आपसे टीम नहीं बन रहा है, वो लोग बात नहीं मान रहा है, तो सोशल मीडिया में प्रमोशन करो। सोशल मीडिया प्रमोशन करके लोग आज घर से कमा रहे हैं, घर से बैठ के टीम बना रहे हैं, ऑल ओवर इंडिया में टीम सेट हो रहा है। क्योंकि लोगों के एक ही प्रॉब्लम है, पैसा पैसा पैसा। आपको भी प्रॉब्लम है पैसा, लोगों की प्रॉब्लम है पैसा। बेहतर तरीके से चीज को आप प्रमोट करोगे, लोग आपके पास खिंचता हुआ चला आएगा। नेक्स्ट हम बात हार जाते, जहाँ किस्तियाँ जीत पे होती है। जीत आना पड़ेगा भाई, जीत होना पड़ेगा। किसी भी काम के लिए जीत जरूरी है। अगर आप जिद्दी नहीं हो तो कामयाब हो नहीं सकते। थोड़ी बहुत परेशानी आएगा, आप छोड़ के भाग जाओगे, फिर रिक्शा वाले बन जाओगे, आप हवाई जहाज वाले नहीं बनोगे।
इसलिए जल्दबाजी में लोग हमेशा रिक्शा वाले ही बनता है। रिक्शा वाले की इज्जत आपको पता है, तू तड़क के बात करते लोग। ओके, नेक्स्ट हम बात कर प्रतीक्षा करो पार, क्योंकि बहुत कुछ गलत होगा सब कुछ सही होने से पहले। लास्ट अंतिम स्लाइड है, करते रहो प्रयास करते रहो। चलो यहाँ पे एक चीज आप बताओ, यहाँ पे एक लाइन, एक छोटा सा कहानी बताऊंगा। एक राज्य में एक राजा ने ऐलान किया, उस राजा के घर के सामने एक कुआं रहा और कुआं में पानी भरा हुआ था। तो उस राजा ने ऐलान किया, इस कुआं के अंदर जो छलांग लगाएगा पानी के अंदर, और जिसकी कपड़ा गिली नहीं होगा, बदन गिली नहीं होगा, उसे बहुत बड़ा इनाम दिया जाएगा। यानी राजा ने इस तरीके से बोला, भाई ये जो कुआं देख रहे हो ना, पूरी राज्य में ऐलान कर दो, इस कुआं में जो भी बंदा छलांग लगाएगा पानी में, उसकी कपड़ा गीली नहीं होना चाहिए, बिना कपड़ा गीली करके जो आपोश आ जाएगा उस बंदे को बहुत बड़ा इनाम दिया जाएगा। आप पूरी राज्य में ऐलान हुआ, ऐलान होने के बाद भाई पानी के अंदर जो कूदेगा वो तो गीला होगा। अब सभी लोग चर्चा करने लगे, यार कौन कूदेगा, तो सभी लोग गिला जाए, कोई हिम्मत ही नहीं कर पाए। जिस कुआं में कूदे, अरे कुआं में कूदेंगे तो गीले हो जाएंगे, हमें कुछ नहीं मिलेगा, है ना। लेकिन भीड़ चारों तरफ, कुआं के चारों ओर भीड़ लगा हुआ था। एक बंदा ने आके कूद गया पानी के अंदर, और कूदने के बाद वो गीला होके वापस आया। बहुत सारे लोग हंसने लगे, उसके मजाक उड़ाने लगा, अरे पागल, पानी के अंदर जाएगा तो भीग ही जाएगा ना, गीला हो जाएगा, तुझे कहां से इनाम मिलेगा। वो बंदा बाहर आया, दोबारा फिर कूद गया, 3 बार कूद गया, 4 बार कूद गया, 5 बार कूद गया, 6 बार कूद गया, इस तरीके से 10 बार कूद गया, 15 बार कूद गया, लेकिन कूदता ही रहा। अंत में राजा आ गया। और राजा आने के बाद जो पानी में कूदा उस इंसान को बहुत बड़ा इनाम दिया। अब बाकी लोग बोले, सर राजा जी आपने तो बोला था जो पानी में कूदेगा, जो गीला होके बाहर नहीं आएगा, उन्हें इनाम दोगे आप, ये तो भीग के आ गया। अरे ये इनाम भीगने से नहीं मिल रहा है, ये सूखा होने से नहीं मिल रहा है। इस इंसान ने कम से कम पानी में कूद के प्रयास तो किया, उस प्रयास का उसे इनाम दे रहा है हम, उस प्रयास के नाम दिया। क्योंकि आप लोगों ने किसी ने प्रयास ही नहीं किया, जब पानी में कूदने के बाद सभी लोग गीले हो जाएगा। लेकिन आप लोगों ने कभी कोशिश किया, जो शास्त्र में पानी में कूदने के बाद गीला हो जाएंगे, शुगर गीला तो होगा ही होगा, लेकिन आप लोगों ने किसी ने प्रयास नहीं किया। लेकिन अगले इंसान प्रयास किया, जो शास्त्र में पानी में कूदने के बाद हम गीला आपोश आएंगे या सूखा आपोश आएंगे, ये प्रयास किया, उस प्रयास को मैंने इनाम दिया। यकीन मानिए आपकी जिंदगी बेहतर हो सकता है, प्रयास करना पड़ेगा सर, कोशिश करना पड़ेगा। कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती है, इसलिए कोशिश करो, प्रयास करो। अगर आपसे आज नहीं हो रहा तो कल होगा, कल नहीं तो परसों होगा। कि जीत आपके लिए है, जीत आपका है, हमेशा याद रखना। तभी आपके लिए मैं स्क्रीन को यहाँ पे क्लोज करता हूँ। सेशन कैसे रहा एक बार जरूर हम मुझे फीडबैक दीजिएगा। हमारी होस्ट भी हमारी साथ है, तो एवरीवन चैट, आप अभी चैट कर सकते हो। कुछ सीखने को मिल रहा आज के सेशन में। हेलो, यस, कुछ सीखने को मिला, इसका मतलब आप लोगों को बहुत सारे लोग बहुत तेजी से चैट कर रहे हैं। बहुत ही जबरदस्त रहा सर, धन्यवाद जी। यस यस, चलो कुछ तो आपको को मिला। इस सेशन के बाद थोड़ा सोचना, दुर्लभगंज आज तक क्या लिखा भाई, दुर्लभ ज्ञान जो आज तक नहीं मिला, ठाकुर प्रसाद गर्ग, थैंक यू सर। यस, बहुत बढ़िया आप लोगों के इतना पे। यस, धनेश्वरी साहू जी बहुत बढ़िया, ओके थैंक यू जी। अखिलेश कुमार, पुष्पा सिंह, चलिए पुष्पा जी थैंक यू, दिल से शुक्रिया सर, बहुत ही बढ़िया, शानदार। ध्रुव कुशवाहा जी, पूनम यादव जी जबरदस्त, थैंक यू मैडम। प्लान प्रेजेंटेशन भी सर, मुझे प्लान देने के लिए सर बाकी लीडर आते हैं। यस, प्लान देने के लिए बहुत सारे लोग आते हैं, हफ्ता में तो प्लान ही चलता, केवल मेरे सेशन बुधवार का रहता। गुड मॉर्निंग, थैंक यू।
बहुत बढ़िया, शानदार शानदार, बहुत अच्छा, बहुत ही शानदार, माशाल्लाह बढ़ा दिया, बिल्कुल सर। मुरलीधर मुरैया जी, बहुत बढ़िया सर। कैसे सर आप? लाल एक बार थैंक यू सर, थैंक, जबरदस्त। यस, कुछ अच्छा, जो अच्छा ले वही लेते रहिए सेशन के अंदर से, क्योंकि आज के जो सेशन रहा, जहां तक हो सके आपको पूरी जिंदगी मैंने खोल के चैप्टर के दिखा दिया, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोगों के ऐसे ही। यस यस, तो हमारी होस्ट हमारी साथ है, 9 बज चुके। मोस्ट वेलकम दीपक सर। थैंक यू सर। और आज के सेशन के लिए ऐसा कोई शब्द नहीं जो मेरे को एक्स्ट्रा आपको समझाने के लिए बोलना पड़े। हर एक जिंदगी का पहलू का सर ने निचोड़ निकाल के दे दिया। समय की अहमियत बताया, पैसे की अहमियत बताया, परिवार की अहमियत बताया, आपके मूड और आपके कर्म का क्या वैल्यू है वो चीज़ों आपको बताया। और सबसे मेन चीज़, आज का लिंक भी लगभग 6 बजे के बाद शेयर किया गया था। और इतना व्यस्त शेड्यूल सर का होते हुए फैमिली पूरा शादी में इनका जा रहा है, मेरे को मालूम था इस चीज़ का। बट मैंने सोचा कि चलो, अगर बाला सर का कॉल आता है कि नहीं ले पाएंगे तो हम दूसरे लीडर से बात करेंगे। लेकिन एक लीडरशिप की भावना का जिन्होंने परिचय दिया, एक जिम्मेदार लीडर का इन्होंने परिचय दिया। और ऐसे ही लोगों के सपने जल्दी सच होते हैं जो अपने काम को प्रायोरिटी देते हैं। तो मैं चाहूँगा कि बालाजी थोड़ा सा लेट आप जरूर, लेकिन शादी का जो एंजॉय है वो आपका कम नहीं होना चाहिए। थैंक यू बाला सर। और कल फिर हम लोग मिलेंगे ठीक 8 बजे इसी मंच के ऊपर, नए लीडर के साथ, नई शख्सियत के साथ। सिर्फ गुजारिश एक है कि आप जिस जिम्मेवारी से टीम को अपने आप को ज्वाइन करते हैं, उसी जिम्मेवारी से टीम को भी ज्वाइन करवाएं। दिन भर में कॉल कर सकते हैं। मुझे मालूम है कि सुबह भी सेशन होता है, दोपहर को भी होता है, लेकिन एक कंपनी का ऑफिशियल सेशन हम इसलिए रखते हैं कि उसमें मैक्सिमम प्लान के ऊपर इसलिए डिस्कशन करते हैं कि आपकी नई टीम सीख पाए। तो कल ठीक 8 बजे इसी मंच पे हम लोग मिलेंगे। शुक्रिया, थैंक यू, गुड नाइट ऑल दोस्तों।